ASC Coaching Institute, your gateway to success. तो विस्कोसिटी पढ़ा हम लोग, विस्कोसिटी है हमारा टॉपिक। क्या होता है बच्चों विस्कोसिटी, जरा बताइए। विस्कोसिटी क्या होता है? टेंडेंसी टू रिटार्ड द रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स ऑफ फ्लूइड। ठीक है, क्या है? टेंडेंसी टू retard the relative motion between the fluid layer। अब तो आपको पता है बच्चों कि कोई भी फ्लूइड जो है वो लेयर की फॉर्म में बहता है, लेयर में बहता है। मान लीजिए ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से एक्स डिस्टेंस दूर मैंने देखा कि एक लेयर की जो स्पीड है वो कितनी है बच्चों? v है। मैं थोड़ा और ऊपर गया डेल्टा एक्स डिस्टेंस, तो मैंने देखा मेरी पास स्पीड जो है वो बढ़ गई, कितनी हो गई? डेल्टा वी हो गई। मतलब डिस्टेंस के साथ जो है वो वेलोसिटी का बढ़ना या कम होना या चेंज होना क्या कहलाता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या हो जाएगा? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, तो अब ये देखो, ये टेंडेंसी टू रिटार्ड द मोशन, रिटार्ड द रिलेटिव मोशन बिटवीन द फ्लूइड पार्टिकल। तो मतलब कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रहा होगा। तो कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? वो फोर्स होता है विस्कस फोर्स। और विस्कस फोर्स कौन सा फोर्स है? एक टेंजेंशियल फोर्स है जो कि फ्लूइड पार्टिकल की लेयर के बीच में लगता है, जो कि रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। अब इस विस्कस फोर्स की जो वैल्यू होती है बच्चों, ये इस लेयर के कॉन्टैक्ट एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, और यही विस्कस फोर्स जो है इस वेलोसिटी ग्रेडियंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब हम दोनों इक्वेशन को मिला देंगे तो एक रिलेशन बनता है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डी बी अपॉन डी एक्स। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, उसको बोलते हैं ईटा, ईटा डी बी अपॉन डी एक्स। ईटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब हम इसकी बात कर लेते हैं यूनिट की। तो ईटा का जो यूनिट है वो भी हमने निकाला बच्चों, कितना है? न्यूटन मीटर स्क्वायर इनटू सेकेंड, और इसको बोलते हैं पॉजिली और डेका पॉइज। इसका जो सीजीएस यूनिट भी होता है, ये तो एमकेएस यूनिट है, एक इसका सीजीएस यूनिट होता है। सीजीएस क्या होता है? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू सेकेंड, और इसको बोलते हैं पॉइज। क्या बोलते हैं? पॉइज। अब बताओ जो इसकी डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो डायमेंशन देखिए, बताओ न्यूटन की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, और टाइम की डायमेंशन टी, और मीटर स्क्वायर की एल टू। इसको आप सॉल्व करोगे तो इक्वेशन बनेगी फाइनल एम एल माइनस वन टी माइनस वन। ठीक है, तो ये हुआ हमारा विस्कोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे हम लोग स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी। हाँ, हेडिंग नेक्स्ट लिखें स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी। स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी, ये था हमारा विस्कस फोर्स। तो स्टोक्स लॉ क्या है? स्टोक्स अंकल ने क्या बताया था? स्टोक्स लॉ देखो बच्चों, जब भी कोई आर रेडियस की सॉलिड बॉडी, ठीक है, स्फेरिकल बॉडी किसी भी लिक्विड में फॉल करती है, किसी भी लिक्विड में फॉल करती है, तो उस पे लगने वाला जो विस्कस फोर्स होता है, किसी भी कोई भी बॉडी इसकी रेडियस आर है या इसकी डेंसिटी मान लीजिए जो भी है, ठीक है, डेंसिटी होगी सिग्मा वगैरह मान लेते हैं, भी किसी लिक्विड में फॉल करती है तो इसमें जो लगने वाला विस्कस फोर्स होता है उसकी वैल्यू 6 पाई ईटा आर बी के बराबर होती है। यहां पर बताओ ईटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आर क्या है? रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी। और बच्चों v क्या है? वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ठीक है, ये बना दीजिए स्टोक्स लॉ में। टर्मिनल वेलोसिटी ये क्या होता है बच्चों? देखिए बच्चों, ये कोई कंटेनर है,
ये कोई कंटेनर है। अभी इसके अंदर कोई भी लिक्विड, कोई भी फ्लूइड नहीं है। अगर कोई बॉडी इसके अंदर बच्चों फॉल करेगी तो वो एक वेलोसिटी v से, और नीचे आने पर इसकी स्पीड बढ़ेगी तो उसके पास एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। ठीक है। लेकिन अगर इसके अंदर मैं कोई लिक्विड फिल कर दूं जिसकी डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है, तो जब मैं इसके अंदर कोई लिक्विड फिल कर दूंगा, एक लिक्विड मैंने इसके अंदर रखा, ठीक है, सिग्मा। अब बताइए, ये जब बॉडी नीचे गिरेगी तो नीचे कौन सा फोर्स लगेगा? इसका ऑन वेट क्या लगेगा? इनका ऑन वेट इज इक्वल टू mg। ठीक है। अब लिक्विड के अंदर है, किसी फ्लूइड के अंदर है, तो फ्लूइड के अंदर जब कोई बॉडी रखी हुई होती है तो उस पर एक ऊपर फोर्स लगता है, इसको बोलते हैं बायंसी फोर्स। अभी पीछे पढ़ा बायंसी? अरे पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? ठीक है, बायंसी फोर्स लगेगा। अब देखिए बॉडी नीचे आ रही है, एक्सेलरेशन a था स्टार्टिंग में, लेकिन फ्लूइड ने इसके एक्सेलरेशन को कम कर दिया, एक्सेलरेशन को रिटार्ड कर दिया। तो अब ये जो बॉडी है जब भी इस फ्लूइड के अंदर एंट्री कर लेगी तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आएगी। किससे आएगी? एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आएगी। इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल, क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। देखो बच्चों, अब बताइए, जिधर मोशन होती है उसकी अपोजिट साइड में एक फोर्स और लगेगा, इसको बोलते हैं इसको विस्कस फोर्स, क्योंकि विस्कस फोर्स जो है मोशन को अपोज करता है। तो मोशन नीचे हो रही है तो विस्कस फोर्स कहां लगेगा? ऊपर की ओर लगेगा। ऊपर एक फोर्स और लग रहा है, कौन सा? Fb। अरे बोलो क्या लग रहा है? Fb। लिक्विड की डेंसिटी कितनी है? सिग्मा, और मान लीजिए इसकी डेंसिटी रो है बॉडी की। तो बताइए नेट फोर्स ऑन बॉडी कितना होगा? बोलो। अगर मैं विस्कस फोर्स की बात करूं तो विस्कस फोर्स हो जाएगा बच्चों W माइनस Fb। सही है ना? Fb। अब बताइए बच्चों, जब मुझे W कितना होगा? W के अंदर m है, m के अंदर क्या क्या होगा? अगर m को मैं चेंज करूं वेलोसिटी और डेंसिटी की टर्म्स में तो v इंटू रो, बोलो, इंटू जी। और अगर मैं v को भी चेंज कर दूं, v कैसा क्या होगा बताओ? सॉलिड स्फीयर है, रेडियस r है, कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब W हो जाएगा बच्चों पाई आर क्यूब रो जी। ठीक है। अब देखिए बच्चों एक चीज और है, अब विस्कस फोर्स क्या होता है? विस्कस फोर्स जो है बॉडी पर लगता है अपवर्ड डायरेक्शन, जिधर वो mg लगा रही है उसके अपवर्ड डायरेक्शन में। और वो किसकी वजह से लगता है? वो उस वॉल्यूम की वजह से, उस मास की वजह से लगता है जो मास उस बॉडी ने डिस्प्लेस किया हो। क्या किया हो? डिस्प्लेस। तो विस्कस फोर्स जो होगा वो होगा mdg। md बोले तो m बोले मास, d फॉर डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड मास इनटू g। अब बताइए md में कौन आ जाएगा? मास कितना डिस्प्लेस करेगी बॉडी? जितना इसका वॉल्यूम है। तो भैया इसके अंदर अब जो आएगा, अब डेंसिटी तो आएगी लिक्विड की, क्योंकि लिक्विड डिस्प्लेस किया गया है, और वॉल्यूम उतना ही आएगा जितना है उससे स्फीयर का था, इनटू जी। अब बताओ v के वॉल्यूम 4/3 r क्यूब सिग्मा जी। तो ये हो गया आपके पास बच्चों कितना? विस्कस फोर्स। अगर मैं विस्कस फोर्स की ही बात कर लूं तो वो कितना आया था? W माइनस Fb। बताओ W कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब रो जी माइनस, और ये कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। और पता नहीं विस्कस फोर्स कितना होता है? 6 पाई ईटा आर वी। अब वी कौन सी हो जाएगी? वी वीटी हो जाएगी। वी क्या हो जाएगा? वीटी मतलब टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये वैल्यू रख दीजिए। तो ये हो गई 6 पाई ईटा आर वी टी। अब देखो बच्चों 6 पाई ईटा आर वी टी, तो क्या कॉमन है इसमें? 4/3 कॉमन, 4/3 कॉमन, पाई कॉमन, आर क्यूब कॉमन और जी कॉमन है कि नहीं? तो देखो 4/3 पाई आर क्यूब और सिग्मा माइनस रो माइनस सिग्मा इंटू जी, ये कॉमन बचा। जो कट रहा है उसको काटो, पाई से पाई कैंसिल, आर से 2 बार कैंसिल, 2 आर बचेगा, ठीक है। और 6 से 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो यहां बचा 3 ईटा वी टी इज इक्वल टू 2/3
आर स्क्वायर और यहाँ बचेगा क्या, रो माइनस सिग्मा इंटू जी। ठीक है भैया, हमें निकालना क्या है, वीटी, तो वीटी को यहीं छोड़िए, बाकी सारी चीजें इधर ले आइए, तो 3 ईटा नीचे जाएगा, तो 3 दिया 9, तो ये बनेगा 2/9 और इंटू आर स्क्वायर और नीचे ईटा और ब्रैकेट में रो माइनस सिग्मा इंटू जी। तो वेलोसिटी टर्मिनल वाली कितनी है आपके बच्चों, इतनी। देखो बच्चों, देखो वीटी बराबर क्या आया निकल के, वीटी बराबर 2/9 आर स्क्वायर सिग्मा माइनस रो माइनस सिग्मा इंटू जी। तो वीटी किस पे डिपेंड कर रही है, ओनली आर पे, अपॉन ईटा भी है, ठीक है, तो ईटा भी कांस्टेंट है, सो सिग्मा सब कांस्टेंट, डिपेंड किस पे कर रही है, रेडियस पे। तो वीटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो बताइए वीटी और आर के बीच ग्राफ कैसा होगा, आर स्क्वायर कैसा होगा, ऐसा होगा, वीटी और आर स्क्वायर, ये इस तरह से जो है वो पैराबोला होगा। ठीक है, बना दीजिए ग्राफ। देखो बच्चों, पॉइजनी फार्मूला क्या होता है, कोई ट्यूब है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है, एल है, इसके अंदर प्रेशर है पी, ठीक है, जो फ्लूइड भर रहा है उसके कोफिशिएंट कितना है, सिग्मा, और इसकी जो रेडियस है वो है मान लीजिए आर, ठीक है, तो इसमें एक रिलेशन आता है वो लिखिए, और जो फ्लूइड बह रहा है उसकी डेंसिटी है रो। देखें ये हेडिंग दी थी, पॉइजनी फार्मूला P, the volume of liquid flowing per second, the volume of liquid flowing per second the volume of liquid flowing per second is given by, हो गया। एक छोटी सी चीज और रेजिस्टेंस होती है बच्चों, फ्लूइड जब बहता है तो उसमें रेजिस्टेंस कितना लगता है, तो रेजिस्टेंस बच्चों होता है 8 ईटा एल अपॉन पाई आर की पावर 4, कितना होता है, ये रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, नोट कर लो, क्वेश्चन लिखो, देयर इज अ 1 मिलीमीटर थिक लेयर, there is a 1 millimeter thick layer, there is a 1 millimeter thick layer of glycerine, there is a 1 millimeter thick layer of glycerine between a plate of area 100 centimeter square, a plate of area 100 centimeter square and a large plate, if the coefficient of viscosity of glycerine 1.0 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड, 1. हाँ, किलोग्राम पर मीटर सेकेंड, what force is required to move, then what force is required to move the smaller plate with a velocity of 7 centimeter per move with a smaller plate with a velocity of 7 centimeter per second, 7 centimeter per second। सब कुछ गिवन है, एरिया गिवन है, ईटा गिवन है, वेलोसिटी गिवन है और लेयर की थिकनेस गिवन है। फोर्स फाइंड करना, फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू ईटा ए इंटू डी बी अपॉन डी एक्स। देखो बताओ तो ईटा कितना है 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड और एरिया कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में बदलना पड़ेगा क्योंकि जो ईटा की यूनिट्स हैं वो कैसे हैं, एमकेएस में है सारे। ठीक है, तो सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर बदलने के लिए 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई, और ये डेल्टा एक्स कितना है थिकनेस 1 मिलीमीटर, मतलब 10 की पावर -3
मीटर, और वेलोसिटी कितनी है, यानी कि डेल्टा वी कितना गिवन है, 7 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो 7 सेंटीमीटर, तो इसको भी मीटर पर सेकंड बनाना है, तो 7 × 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई। अब बताइए फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है बच्चों ईटा ए dB अपॉन dx। तो ईटा कितना है 1, ए कितना है 100 × 10⁻⁻⁴, dB कितना है 7 × 10⁻⁻², और x कितना है 10⁻⁻3। देखो बच्चों 10 की पावर ऊपर जाके 3 कितने हो जाएगा, ये प्लस का, ठीक है, कितना हो जाएगा प्लस का। तो देखिए 7 बाहर रहने दीजिए, 10 की पावर 2, ये 10 वाला 2 हो जाएगा, और माइनस का 4 -2 और +3, 2 3 5 4 2। तो देखो फिर आप बताइए कितना हो जाएगा ये, 2 3 5 6, 7 × 10⁻⁻1 है ना भाई, 2 में 4 जाएगा, 2 बचेगा, 2 2 4 -1, तो ये जाएगा 0.7 न्यूटन। A spherical ball of radius, हाँ, a spherical ball of radius 1 × 10⁻⁻4 meter, 1 × 10⁻⁻4 meter, and density 10⁻⁴ kilogram per meter cube, 10⁴ kilogram per meter cube, falls freely under gravity, falls freely under gravity। दोबारा रिपीट भी कर दें, a spherical ball of radius 1 × 10⁻⁻4 meter and density 10⁴ kilogram per meter cube, falls freely under gravity, falls freely under gravity through a distance h, falls freely through a distance h before entering a tank of water, before entering a tank of water, if the velocity of the ball does not change, if the velocity of the ball does not change, if the velocity of the ball does not change after entering the water, ठीक है, well viscosity of water is 9.8, viscosity of water मतलब ईटा 9.8 × 10⁻⁻6 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर